हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टोरी का अड्डा। आज के वीडियो में हम संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ का हिंदी अनुवाद जानेंगे। ससंदर्भ हिंदी अनुवाद जानने वाले हैं। मैं आपको एक एक शब्दों का अर्थ बताऊंगा। आप चाहे तो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। एक एक शब्दों का अर्थ बताकर इस पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे वीडियोज मिलते रहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संस्कृत भाषा या महत्तम का हिंदी अनुवाद क्या होगा। संस्कृत भाषाया का मतलब होगा संस्कृत भाषा का। महत्तम का मतलब होता है महत्व। संस्कृत भाषाया महत्तम का मतलब हो गया संस्कृत भाषा का महत्व। अब यहाँ से दिया गया है, धन्यो अयम भारत देश यत्र समूल सती जनमानस पावनी भव्य भावत भावनी सब संदोह प्रवेशिनी सुर भारती। धन्यो अयम का मतलब होगा धन्य है यह। धन्यो अयम का मतलब होगा धन्य है यह। भारत देश यत्र यहाँ समूल सती सुशोभित होती है, जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद भावनी दिव्य भावना प्रकट करने वाली, शब्द संदोह प्रवेशिनी। शब्द का मतलब शब्द होगा और संदोह का मतलब होगा समूह को। प्रवेशिनी का मतलब होगा संदोह का मतलब होगा समूह को, और प्रवेशनी का मतलब होगा उत्पन्न करने वाली। सुर भारती का मतलब होगा देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत। तो इस प्रथम वाक्य का अनुवाद जाएगा, धन्य है यह भारत देश जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को प्रकट करने वाली और शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेषु वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वेष्टं सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेषु का मतलब होगा विद्यमानों में। निखिलेषु का अगर संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा निखिलेषु प्लस अपि। निखिलेषु का मतलब होता है संपूर्ण में, और अपि का मतलब होता है भी। वाङ्मयेषु का मतलब होगा साहित्यों में। अस्या का मतलब होता है इसका। वांग्मयम का मतलब होगा साहित्य। सर्वेष्ठम का मतलब होगा सर्वश्रेष्ठ, और सुसंपन्नम का मतलब होगा समृद्धशाली, और च का मतलब होता है और, वर्तते का मतलब होता है विद्यमान। तो विद्यमानेषु निखिलेषु वाङ्मयेषु अस्यास वाङ्मयम सर्वश्रेष्ठम सुपन्नम च वर्तते का हिंदी अनुवाद हो जाएगा, विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और अत्यधिक समृद्धशाली है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव का मतलब होता है यह ही। इयमेव का अगर संधि विच्छेद करें तो इयम प्लस ई होगा। इयम का मतलब होता है यह, और इव का मतलब होता है ही। मतलब इयमेव का मतलब हो गया यह ही। भाषा का मतलब भाषा। संस्कृत नाम्नापि, इसका संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा संस्कृत नामना प्लस अपि। संस्कृत का मतलब हो जाएगा संस्कृत, नामना का मतलब होगा नाम से, अपि का मतलब भी। संस्कृत नाम से भी लोके का मतलब वो संसार में, प्रतिता प्रसिद्ध अस्ति है। तो इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रतिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषाया लिखितानि सन्ति। अस्माकं हमारे, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, इसका संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा। महाभारत का मतलब महाभारत, आदि का मतलब आदि, ऐतिहासिक का मतलब ऐतिहासिक, और ग्रंथा का मतलब ग्रंथ। महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा का मतलब हो जाएगा महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदाः चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि और 18 पुराण। अष्ट का मतलब होगा 18, अष्टादश का मतलब होगा 18, तो 18 पुराण। अन्यान का मतलब और, च का मतलब अन्यान का मतलब होता है अन्य, और च का मतलब होता है और। महाकाव्य का मतलब महाकाव्य। नाट्यदीनी, तो नाट्यदीन का मतलब हो जाएगा नाटक। और अस्यामेव, इसमें ही, भाषा में, लिखतानि लिखे हुए हैं, संति मतलब हुए हैं, लिखतानि मतलब लिखे हुए। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा अस्माकम से लेकर
संति तक का हिंदी अनुवाद हो जाएगा। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे हुए हैं। यमेव भाषा सर्व सामान्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्व विधि। यमेव, यमेव का मतलब होगा यह ही, यह मतलब यही, भाषा का मतलब भाषा, सर्व सामान्य भाषाणाम का मतलब हो जाएगा, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो होगा सर्वासाम प्लस आर्य भाषाणाम। सर्वासाम का मतलब हो जाएगा सभी की, आर्य भाषाणाम का मतलब होगा आर्य भाषाओं की। जननीति, जननीति का मतलब होगा जन्म देने वाली। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो होगा जननी प्लस इति। तो जननी का मतलब होता है जन्म देने वाली, जन्मदात्री, और इति का मतलब होगा यह, ऐसा। अब मन्यते का मतलब माना जाता है। भाषा तत्व विधि, भाषा विज्ञान को जानने वालों द्वारा। तो यमेव भाषा सर्व सामान्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्व विधि का मतलब हो जाएगा यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा विज्ञान को जानने वालों द्वारा माना जाता है, मतलब विद्वानों द्वारा माना जाता है। संस्कृतस्य गौरवम बहुविज्ञानास्त्रम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर्विरय। संस्कृत का मतलब संस्कृत का, गौरवम गौरव, बहुविध ज्ञानास्त्रम, इसका मतलब होगा बहुविध। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा बहुविध प्लस ज्ञान प्लस आश्रयत्वम। बहुविध का मतलब होता है विविध, ज्ञान का मतलब ज्ञान, आश्रयत्वम का मतलब होगा आश्रय होना। व्यापकत्वम, व्यापकत्वम का मतलब होगा व्यापकता, विस्तार। चौ का मतलब और नौ का मतलब नहीं। कस्यापि का मतलब किसके भी। दृष्टेर विषय, दृष्टि का, और इसका अगर दृष्टि अविषय का विच्छेद करें तो हो जाएगा दृष्टि प्लस अविषय। दृष्टि का मतलब दृष्टि का, अविषय का मतलब छिपा हुआ, दृष्टि का छिपा हुआ। तो संस्कृत से गौरवम बहुविज्ञानास्त्रम व्यापकत्वम चौन कश्यप दृष्टिर विरय, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा संस्कृत का गौरव विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृत से गौरवेम दृष्टिपतमानी सम्यगुक्त माचार्य प्रवीण दंडिना। संस्कृत से, संस्कृत के गौरवमेव, गौरव को ही, दृष्टिपतमानी नजर में रखकर, सम्य मुक्त आचार्य प्रवीण दंडिना, उचित ही कहा गया है आचार्य श्रेष्ठ के द्वारा, आचार्य श्रेष्ठ दंडी के द्वारा उचित ही कहा गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिंदी अनुवाद हो जाएगा संस्कृत के गौरव में ध्यान में रखकर श्रेष्ठ आचार्य दंडी के द्वारा उचित ही कहा गया है। संस्कृतम नाम दैवी वांगमयाथा महर्षि भी है। संस्कृतम, संस्कृत, नाम दैवी का मतलब ईश्वरीय, वांगमय ख्याता, इसका हिंदी मतलब बोली, वाग, इसका संधि विच्छेद कर तो हो जाएगा वाक प्लस अमंग ख्याता। वाक का मतलब वाणी और जो बच रहा है अमंख्याता, इसका उसका हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा अनु प्लस आख्याता। तो अनु का मतलब होता है बाद में, आख्याता का मतलब कही गई है, महर्षि भी है, महर्षियों को द्वारा। तो इसका हिंदी अनुवाद हो गया संस्कृत उस ईश्वरीय वाणी का नाम है जिसकी प्रशंसा महर्षियों द्वारा की गई है। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण से सुनिश्चितम। संस्कृत से, संस्कृत का साहित्यम, साहित्य सरसम आनंददायक, व्याकरण, यहाँ पर चो लगा हुआ है मतलब और, व्याकरण और, सुनिश्चितम, सुनिश्चित है, पक्का है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिंदी अनुवाद हो गया संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण पूर्ण निर्धारित है या पक्का है। तस्य गदे पदे च ललित्यम भावो सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्य च वर्तते। तस्य, उसके, गदे, गद में, पदे, पद में, चौ का मतलब और, लालित्यम सुंदरता, भाव वो सामर्थ्यम भावों को प्रकट करने की क्षमता, अद्वितम अद्वितीय, श्रुति माधुर्य, श्रुति माधुर्य सुनने में मधुरता, वर्तते वर्तमान है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिंदी अनुवाद हो गया उसके गद और काव्य में सुंदरता, भावों को प्रकट करने की क्षमता और सुनने में अनुपम मधुरता है। किम बहुना चरित्र निर्मार्थाम यादृशिम सत्प्रेरणा संस्कृत वांगमयम ददाति न तादृशिम किंचिदन्यत्। किम बहुना, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्मार्थम, चरित्र के निर्माण हेतु, यादृशिम, जैसी,
सत प्रेरणा अच्छी प्रेरणा संस्कृत वांगमयम संस्कृत का साहित्य ददाति प्रदान करता है तादृशीम वैसी किंचिदन्यत कोई अन्य दूसरा नहीं। तो यहाँ से लेकर यहाँ का हिंदी अनुवाद हो गया। अधिक क्या कहे, चरित्र के निर्माण हेतु जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत का साहित्य प्रदान करता है वैसा कोई और नहीं करता, वैसा कोई और प्रदान नहीं करता। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्रम तादृशी। मूलभूतानाम मूलभूत मानवीय गुणों, मूलभूत का मतलब मूलभूत और मानवीय गुणानाम का मतलब मानवीय गुणों को यादृशी जैसी विवेचना विश्लेषण संस्कृत साहित्य में वर्तते वर्तमान है नान्यत्यम दूसरी जगहों तादृशीम वैसी। तो मूलभूतानाम से लेकर तादृशी तक हिंदी अनुवाद हो जाएगा। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं है। दया दान शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य चाणक्य गुणा अनुशूलनेन सजायन्ते। दया मतलब दया हो जाएगा, दान का मतलब दान, शौचम का मतलब होता है पवित्रता, औदार्यम का मतलब उदारता, अनुसूया ईर्ष्या न करना, क्षमा क्षमा, अन्य चाणक्य और कई गुण अस्य इसके साहित्य के अनुशीलनेन नियमित अध्ययन से सजायन्ते उत्पन्न होते हैं। तो दया से लेकर सजायन्ते तक का हिंदी अनुवाद हो जाएगा। दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के गंभीर अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि है, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारी भवभूत्यादयो महाकवय स्वीकृत ग्रंथ रत्ने अध्यापि पाठकानाम हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि है, वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चौ का मतलब और भास भारवी का मतलब होगा भात भारवी भवभूत्यादयो प्रसिद्ध नाटककार आदि कवि। प्रसिद्ध नाटककार या प्रसिद्ध नाटककार आदि भवभूत्यादय का मतलब होगा प्रसिद्ध नाटककार। महाकवि स्वीकार किए हैं ग्रंथ रत्ने पुस्तक रत्नों से। इसका अगर ग्रंथ रत्ने का अगर संधि विच्छेद करें तो होगा ग्रंथ प्लस रत्ने है। ग्रंथ का मतलब पुस्तक और रत्ने का मतलब रत्नों से। अध्यापि का मतलब होगा आज, अपि का मतलब इसका अध्यापि का अगर संधि विच्छेद करें तो होगा अद्य प्लस अपि। अद्य का मतलब आज और अपि का मतलब भी। पाठका नाम पाठकों के हृदय में विराजन्ते विराजमान है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिंदी अनुवाद हो जाएगा। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने श्रेष्ठ ग्रंथों के कारण आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसम सम्माननीय वंदनीय च। इयं का मतलब यह भाषा का मतलब भाषा अस्माभिः का मतलब हमारे द्वारा, मातृसम माता समान, सम्माननीय सम्मान के योग्य, वंदनीय वंदना करने योग्य, च का मतलब और यह यम से लेकर चौका तक का हिंदी अनुवाद होगा। यह भाषा हमारे लिए माता के समान वंदना करने योग्य है। यतो भारत मातु स्वतंत्रतम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक मेकतच संस्कृतनैव सुरक्षितुम शक्यन्ते। यतो का मतलब होता है क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरवम गौरव अखंडत्वम अखंडता सांस्कृतिक मेकतच इसका मतलब होगा सांस्कृतिक एकता संस्कृतनैव संस्कृत से ही सुरक्षित शक्यन्ते हो सकती है। यतो से लेकर शक्यन्ते तक का हिंदी अनुवाद होगा क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। इयं का मतलब है यह। सर्वासु संस्कृत भाषा का मतलब होगा संस्कृत भाषा, सर्वासु का मतलब होगा सभी में, भाषासु भाषाओं में, प्राचीनतमा सबसे पुरानी या प्राचीनतम,
श्रेष्ठा का मतलब श्रेष्ठ। चास्ति, चास्ति का संधि विच्छेद करें तो होगा चौ प्लस अस्ति, तो चौ का मतलब और अस्ति का मतलब है। तो इयम से लेकर चास्ति तक का संधि विच्छेद हिंदी अनुवाद हो जाएगा, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ भाषा है। ततः सुष्ठुतम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिड़वार भारती इति। ततः का मतलब होगा इसलिए तब, सुष्ठुतम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा सुष्ठु प्लस उक्तम। सुष्ठु का मतलब उचित और उक्तम का मतलब कहा गया है, उचित कहा गया है। भाषासु का मतलब भाषाओं में, मुख्य मतलब मुख्य, मधुरा का मतलब मधुर, दिव्या, दिव्या का मतलब होता है दिव्य, गिड़वाड़ भारती, कर गिड़वाड़ भारती का संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा गिह प्लस वाड़ भारती। गिह का मतलब देवताओं की, वाड़ का मतलब बोली या वाणी, और भारती मतलब भाषा मतलब संस्कृत, इति मतलब है। तथा से लेकर इति तक का हिंदी अनुवाद हो जाएगा, इसलिए उचित ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य मधुर और सुंदर भाषा देववाणी संस्कृत है। तो आशा करते हैं जो हमने आपको संस्कृत भाषा या महत्व का हिंदी अनुवाद बताया है आपको समझ में आ गया होगा, आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से अगर परीक्षा में आता है तो इसका आप हिंदी अनुवाद लिख लेंगे। चलिए आप बताते हैं कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है। संदर्भ आप इस प्रकार लिखेंगे, मान लीजिए पद्यांश आपके परीक्षा में आ गया और आपको संदर्भ लिखना है, तो आप इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषा या महत्व पाठ से अवतरित है। आप इस प्रकार संदर्भ लिखेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे।